सरात्मजं वन्दे शुकतातं तपो निधिं परम आनंदमय दिव्याति दिव्य भव्याति भव्य और नव्याति नव्य इस भागवत मकरंद मिलिंदानंदम समूह में समुपस्थित हमारे गुरुवत आदरणीय पूज्य आचार्यगण, मित्रगण, संत वैष्णवगण, यह भागवत की परम दुर्लभ मंगलमयी कथा जो हम लोग अपने गुरुजनों के मुख से, आचार्यों के श्रीमुख से सुन रहे हैं, यह अद्भुत बेमिसाल भगवत कृपा का प्रत्यक्ष प्रतिफल है। हम लोग गुरुजनों के श्री मुखारविंद से सुनी हुई वाणी का रसास्वादन करते हैं, इससे बढ़ करके जीवन का आनंद क्या हो सकता है। अभी कल परसों गुरुजनों के मुख से आचार्य पूज्य श्री नरोत्तम सेनापति जी परम आचार्य के श्रीमुख से हम लोग कुंती मैया की स्तुति सुन रहे थे। बड़ी प्यारी स्तुति, बहुत अद्भुत स्तुति, और उन श्लोकों में जो अंतर्निहित भाव है वह तो आचार्य श्री विभिन्न पूर्वाचार्यों की टीकाओं का रसास्वादन करके और अपने हृदय से समुद्भूत नवीन नवीन उद्भावनाओं को संजो करके जब हम लोगों के लिए परिवेषण करते हैं तो जीवन का अहोभाग्य खिल जाता है। हम लोग अपने जीवन में ऐसा रसास्वादन प्राप्त कर रहे हैं जिसके लिए कभी इन आचार्यों के, संतों, वैष्णवों और गुरुजनों के चरणों में अनंत बार प्रणाम करके भी कभी उऋण नहीं हो सकते। कुंती की स्तुति जो गुरुजनों ने सुनाई और श्लोकों का भाव दिया तो बड़ा सुंदर कुंती मैया ने स्तवन किया। तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। कुंती मैया ने कहा कि हम स्त्रियां, अल्पबुद्धि स्त्रियां, भला आपकी महिमा को, भगवान के इस अवतार के रहस्य को कैसे समझ सकती हैं। बड़े बड़े ज्ञानी, अमलात्मा, विमलात्मा, परम हंसों के हृदय में जो भगवान भक्ति योग का विधान करते हैं, भक्ति का संचार करते हैं, वह हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्गम, दुर्लभ और दुरूह है। कुंती मैया ने आगे स्तवन करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करती हुई कहती हैं कि विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। कुंती मैया ने अपने विपत्तियों को गिनाया कि जब जब विपत्ति पड़ी तब तब आपने जो है हमारा अभिरक्षण किया। मृधे मृधे माने सर्वत्र, जहाँ जहाँ युद्ध हुआ, जहाँ जहाँ विवाद की स्थिति बनी, सर्वत्र आपने बचाया है। फिर गुरुजनों के मुख से सुनने को मिला कि कुंती मैया ने स्तवन किया और जब भगवान का चरण स्पर्श करने के लिए उद्यत होती हैं तो भगवान जो है मना करते हैं कि हे आदरणीय बुआ, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, आप क्यों प्रणाम करती हो, क्यों प्रार्थना करती हो। तो आपको जो चाहिए सो मैं वरदान देने के लिए सन्नद्ध हूँ। मेरे लिए आपके
खातिर कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। तो इस तरह से मैया से कुंती मैया ने मांगा, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। कुंती मैया ने कहा कि मेरा जो है इस संसार में बार बार जन्म हो और विपत्तियों के महासागर में डूबती उतराती रहूं, और कारण इसलिए क्योंकि भवतो दर्शनम यत्स्यात्, जब जब विपत्ति आएगी तो आपका दर्शन होगा। और अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भव दर्शनम का अर्थ गुरुजनों ने बताया कि पुनर्भव माने पुनः पैदा होना, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म ही समाप्त हो जाए, अपुनर्भव, अथवा पुनः पुनः भव दर्शनम, संसार दर्शनम न भवति, माने बार बार संसार का दर्शन न हो, ये माया का दर्शन न हो। इस प्रकार से कुंती मैया ने स्तवन किया। फिर आगे आचार्यवर के मुख से हम लोगों ने श्रवण किया, जन्म ईश्वरीय श्रुतश्री भी रेधमान मदः पुमान नैवार्हत्यभिधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। ऊंचे कुल में जन्म ले लेना, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के अभिमान में जो आकंठ डूब जाते हैं, ऐसे लोग तो भगवान का नाम भी नहीं लेते। तो भगवान आप तो जो है अकिंचनों के, त्वाम अकिंचन गोचरम, आप तो अकिंचनों के लिए गोचर हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, आप उन्हीं के ऊपर कृपा करते हैं। इस प्रकार से कुंती मैया ने आगे स्तवन किया, नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। कैवल्यपति, मोक्ष के स्वामी तो आप ही हैं, आप आत्मा राम हैं, निवृत्त गुणवृत्तये, और संपूर्ण गुणों की वृत्तियां आपका स्पर्श नहीं कर पाती। इस प्रकार आगे स्तवन करते हुए कुंती मैया कहती हैं, मन्ने त्वाम कालमीशानम अनाधि निधिनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मथ कली। इस प्रकार आप जो है सर्वत्र प्राणियों के हृदय में समभाव में विचरण करते हैं। इसके बाद जो बहुत अत्यंत प्यारा श्लोक है वो आज गुरुजनों के श्रीमुख से हम लोगों को सुनने को मिलेगा। बड़ा ही अद्भुत श्लोक है। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। सारे संसार का जो है सारा संसार जिससे डरता है वह भय भी आपसे डरता है, और आप यशोदा मैया की छड़ी से डर रहे हैं। कितनी अद्भुत लीला है आपकी, उस लीला का स्मरण करके मैं जो है बार बार आनंदित हो रही हूँ, मेरा चित्त मोह में डूब रहा है और आपके आनंद में आप्लावित हो रही हूँ। इस प्रकार बड़ा ही सुंदर स्तवन किया कुंती मैया ने। और आज इन्हीं श्लोकों का हमको लगता है 28वें श्लोक के बाद जो है गुरुजनों के मुख से हम लोग यह आनंद पूर्ण कथा आनंद की स्तुति सुनेंगे। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत बार कोटि कोटि दंडवत करते हुए निवेदन है कि वे अपने श्री मुख से अमृतवाणी की निर्झरणी बहा करके हम लोगों को आप्लावित करें, आनंदित करें। पूज्य गुरुजन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो
जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवत के सायंकालीन कथा सत्र में जुड़े हुए समस्त वैष्णवजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों, संतजनों, श्रीमद्भागवत कथा रस पिपासु रसिक जनों के चरणों में मैं बारंबार विनीत प्रणाम निवेदन करता हूं एवं हम सबको इस कथा में उत्साहित करने के लिए पुनः पुनः कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। अभी हमारे प्रिय आचार्य, हम लोगों के हितैषी, जो कृपा करने वाले हैं, श्री राजेंद्र मिश्र जी ने कितना अच्छे तरह से कल की कथाओं को एवं आगे की कथाओं का आपने निरूपण किया एवं बड़ा स्नेह रखते हैं हम लोगों के ऊपर, आशीर्वाद भी करते हैं। और वैष्णवता इतनी है कि हमेशा इतना विनीत होकर के बातें करते हैं कि हम लज्जित हो जाते हैं। हमारे में इतना विनय नहीं है। तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन एवं श्रवण का जो फल आपको मिला हुआ है वो फल हमें भी मिल जाए, हमें भी उस तरह से विनय प्राप्त हो, यही प्रार्थना भगवान के चरणों में है। आप सब वैष्णव जनों के चरण में है। आप लोग कृपा करें तो ये संभव है और भगवान की कथा का निरूपण करना और विनीत होकर के, कहीं भी मन में यह भाव नहीं रहे कि मैं सब जानता हूँ या मैं कुछ ज्यादा हूँ इसलिए मुझे कहने का मौका मिला है। ऐसा नहीं है। ये भगवान जैसे चाहते हैं उस तरह से, जिससे जैसे चाहते हैं कराते हैं। तो घटनाक्रम से ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। तो सभी के चरणों में पुनः प्रणाम निवेदन पूर्वक कल की कथाओं का हम लोग शुभारंभ करते हैं। तो मैं चाहता था कि ये जो अपुनर्भव दर्शनम, इस बात को थोड़ा सा कोई, जैसे जीव गोस्वामी पाद का जो अभिप्राय था उस अभिप्राय से कोई कहें तो कल उपाध्याय जी भी नहीं कहे और आज मिश्र जी भी उस बात को नहीं कहे, क्योंकि मेरा हृदय को वो अत्यधिक स्पर्श किया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम इस बात को आप लोग भी समझ जाएंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए, ऐसा मेरा भाव है। पता नहीं ये भाव कैसे क्यों होता है। तो कुंती मैया कह रही है आपका दर्शन जो है अपुनर्भव दर्शन, अर्थात पुनर्भव का दर्शन नहीं कराने वाला है। अर्थात पुनर्भव के दर्शन को
अर्थात पुनः संसार में आने का जो क्रम है, आने जाने का, उसको रोकने वाला है। अर्थात कहने का मतलब है मुक्ति को दिलाने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि यह जो व्याख्या है ये कोई बहुत बड़ी व्याख्या नहीं है, क्योंकि भगवान का दर्शन हो जाए और उसके बाद जीव मुक्त हो जाए और भगवान का दर्शन जीव के मुक्ति का कारण है, तो ये कोई नई चीज नहीं है। तो जीव गोस्वामी पाद जो कह रहे थे उसमें थोड़ा सा उत्कर्ष ज्यादा था और उसमें थोड़ा चिंतन अधिक था, इसलिए मैं चाहता था कि इसको कोई कहें। तो कोई अगर किसी के पास ग्रंथ हो तो एक बार पढ़ें तो मेरा आत्मसंतोष हो जाएगा, मुझे थोड़ी सी शांति मिलेगी। काली प्रसाद जी हैं क्या, या विष्णुपद जी, कोई भी उस अंश को पढ़ना चाहे जीव गोस्वामी पाद जो कहे हैं? हाँ गुरु जी मैं हूँ, प्रणाम प्रणाम दंडवत। याद है कि नहीं ये विषय जो अपुनर्भव दर्शनम? हाँ गुरु जी है, तो जीव गोस्वामी ने के बाद दर्शनम क्या अभिप्राय क्या था? हाँ अपुनर्भवम अन्यत्र कुत्रापि, माने अपुनर्भव दर्शनम अन्यत्र कुत्रापि ईदृश माधुर्य अभावात् पुनर्न जातुं दर्शनम सम्यक प्रतीति ही जस्य तत् साम्य अपूर्वम। प्रतीति, साम्य प्रतीति है मेरी किताब में। ओहो, सम्यक साम्य प्रतीति, प्रतीति नहीं, साम्य प्रतीति अच्छा लग रहा है उससे भी। ठीक है गुरु। तो कहने का अभिप्राय यह है, इस श्री कृष्ण अवतार में जो दर्शन है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं जीव गोस्वामी पाद की भाषा, तो श्री कृष्ण भगवान के अवतार में भगवान का जो दर्शन होता है, जो अपूर्व दिव्य दर्शन होता है, क्या है वो? फिर से मैं उस श्लोक को कहूंगा, 10वां स्कंद का, जो हरे कृष्ण प्रभु जी बार बार कहते हैं। क्या था वो जी? बरह प्रसून नवधातु विचित्रिता। हाँ हाँ, सुनाइए थोड़ा सा आप, अच्छा लगे अच्छा लगे, भगवान की बात है, सुनाइए। बरह प्रसून नवधातु विचित्रितांग, बरह प्रसून नवधातु विचित्रितांग, प्रोद्दाम वेणु दल शृंगरवोत्सवाढ्यः, प्रोद्दाम वेणु दल शृंगरवोत्सवाढ्यो, गोपी गोपी गृणन्ननुग वत्सान हाँ, वत्सान गृणन्ननुग गीत पवित्र कीर्ति, वत्सान गृणन्ननुग गीत पवित्र कीर्ति, गोपी दृगुत्सव दृशी प्रविवेश गोष्ठम, गोपी दृगुत्सव दृशी प्रविवेश गोष्ठम। तो भगवान का जो स्वरूप इस पद्य में वर्णित है, भगवान मयूर पुच्छ धारण किए हुए हैं और वन्य पुष्प धारण किए हुए हैं, और जंगलों के जो पहाड़ों की जो शिलाएं हैं उनको घिस घिस करके भगवान के जो सखा लोग भगवान का श्रृंगार करते हैं, और भगवान वो वेणु को बजाते हैं, श्रृंगार को बजाते हैं। अर्थात इस तरह की जो कृष्णावतार की जो विचित्रता है, जो सौंदर्य है, जो रमणीयता है, वो अन्यत्र किसी भी अवतार में भगवान ने ऐसा नहीं किया। तो ऐसा नहीं कि ऐसा करते हुए भगवान ने अपनी भगवत्ता को छोड़ दी। अर्थात इस अवतार में भगवान समस्त भगवत्ता को यथा समय प्रकाशित करते हुए भी इस तरह की विचित्र स्वरूप का धारण करते हैं, जो स्वरूप सामान्य व्यक्ति भी धारण नहीं करता है। थोड़ा सा संपन्न व्यक्ति भी इस तरह के वन्य पदार्थों से अपने को सजाता नहीं है। तो कहने का मतलब है, चोरी करना, गोपियों के साथ संबंध रखना, इसको चक्रवर्ती पहले भी समझाए हैं। तो शायद इसी ओर इशारा करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि यह जो दर्शन है, भवतः दर्शनम, हे नंदनंदना, हे हमारे अग्रज के नंदना,
वसुदेव नंदन, यह जो दर्शन है ये अपुनर्भव दर्शन है। अपुनर्भव अर्थात पुनर्भव, पुनर्भव शब्द का अर्थ है किसी और भव अर्थात किसी और अवतार में यह दर्शन, ऐसा स्वरूप, ऐसा सौंदर्य, ऐसी रमणीयता, ऐसी लालिमा प्रकाशित नहीं होती है। तो और किसी अवतार का सौंदर्य का, इस अवतार का जो सौंदर्य है उसके साम्य की प्रतीति और कहीं नहीं है, अर्थात इतनी मनोरमता और किसी भी अवतार में नहीं है। तो ऐसा करने से क्या होता है, थोड़ा सा अर्थ में और माने श्री कृष्ण स्वरूप में उत्कर्ष आता है और भगवान के दर्शन से मुक्ति हो जाए, ये तो है ही, ये तो व्याख्याकार करते ही हैं। तो इस तरह का अर्थ, तो मेरी इच्छा है कि आप लोग इस बात को भी थोड़ा सा याद रखें कि अपुनर्भव दर्शन की कभी जरूरत हो तो इस तरह का भी चिंतन करें। और एक बात मैं कहना भूल गया था, निवृत्त गुणवृत्तये नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये। तो गुणवृत्तये शब्द की व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद ने की थी, धर्मार्थ काम विषयाः निवृत्ताः, अर्थात भगवान से धर्मार्थ काम विषय निवृत्त हो गए, ये भी एक अर्थ हो सकता है। या भगवान के संबंध से, भगवान की सेवा से, भगवान की भक्ति करने से जो भक्त लोग हैं उनसे धर्म अर्थ काम विषयाः निवृत्ताः। लेकिन हम लोगों का सिद्धांत तो यह है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष तक विषय भी निवृत्त हो जाते हैं। जो भगवान की सेवा करते हैं तो उनसे ये जो गुणवृत्ति केवल धर्म अर्थ काम निवृत्त हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें भी भक्त अभिलाषा नहीं रखता है, यह हम लोग बार बार कह रहे हैं। एक अर्थ तो ये श्री श्रीधर स्वामी पाद ने कहा था और हमारे चक्रवर्ती पाद ने भी कहा था कि निवृत्त गुणवृत्तये, उन्होंने भी हाँ, निवृत्ताः गुणवृत्तयः विषय भोगाः यस्मात्। तो इस अर्थ में भी कोई बहुत उत्कर्ष नहीं है, बहुत चमत्कारिता इसमें नहीं है। हमारे जो बंशीधर शर्मा जी हैं, निवृत्त गुणवृत्त शब्द की उनको भी असंतोष हुआ, जैसे हम लोगों को असंतोष होता है, उनको भी इस तरह की व्याख्या से असंतोष हुआ। असंतोष होने के कारण वो निवृत्त गुणवृत्त, क्योंकि निवृत्त गुणवृत्ति हैं भगवान, उनको नमस्कार किया जाता है, चतुर्थी एकवचन है। तो उसकी भी बहुत सुंदर व्याख्या श्री बंशीधर आचार्य कर रहे हैं। कह रहे हैं निवृत्ताः गुणाः गुण कार्य भूताः रागादय रागद्वेषादयः येषां ते निवृत्त गुणाः, अर्थात जिन व्यक्तियों से गुणों के कार्य राग द्वेषादि निवृत्त हो चुके हैं, अर्थात भक्त लोग, अर्थात जीवन मुक्ताः, तेषु वृत्ति ही वर्तनम यस्य। तो इस तरह का अर्थ हुआ, निवृत्त गुण जो व्यक्ति हैं, भक्त हैं या जीवन मुक्त हैं, ये सब निवृत्त गुण हैं। भक्त जीवन मुक्त होते ही हैं, तो ये निवृत्त गुण हैं। इनमें जिनकी वृत्ति रहती है, अर्थात इनके साथ जिनका संबंध रहता है, अर्थात इनके साथ जो जुड़े हुए रहते हैं एवं जिनका व्यवहार इनके साथ होता है भगवान का। क्योंकि हम लोग बार बार श्रवण कर रहे हैं, भगवान एवं भक्त का एक असाधारण रिश्ता होता है, संबंध, एक विचित्र संबंध होता है। भगवान के इशारे पर भक्त परिचालित होते हैं और यहाँ तक कि भक्त के इशारे पर भी भगवान परिचालित होते हैं। जैसे ब्रज लीला में तो भक्तों के इशारे पर ही भगवान अपनी समस्त लीलाएं करते हैं। तो इसलिए गुणवृत्ति शब्द का अर्थ हो गया कि वो जीवन मुक्त, उनमें जिनकी वृत्ति रहती है, जिस भगवान की वृत्ति निवृत्त गुण में रहती हैं, निवृत्त गुणों में यानी जीवन मुक्तों में जिनकी वृत्ति रहती है, वे है निवृत्त गुणवृत्ति भगवान, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। एक अर्थ ये हो गया। यद्वा तेषां वृत्ति ही यस्मिन, निवृत्त गुण शब्द का जो अर्थ पहले था अभी भी वही अर्थ रख करके
निवृत्त गुणाः जीवन मुक्तः तेषां वृत्तिः यस्मिन्, उनकी वृत्ति अर्थात उनका उनका समस्त व्यवहार जिनमें संपृक्त होता है, तो ऐसे जो भगवान ये हैं निवृत्त गुणवृत्ति। यदवा गुणैः वृत्तिर्जेषां ते गुणवृत्तयः लंपटाः, गुणों के द्वारा जिनकी वृत्ति चलती है, अर्थात गुणों से जो लोग उलझे हुए रहते हैं, गुणों से ही जिनका कारोबार चलते रहता है, ये गुणवृत्तयः हैं लंपटाः। लंपट का मतलब है जो विषयासक्त जीव। निवृत्ताः गुणवृत्तयः जस्मात्, अर्थात ऐसे जो गुणवृत्ति यानी लंपट जिन भगवान से दूर होते हैं, क्योंकि जो लंपट लोग होते हैं, विषयासक्त मनुष्य विषयासक्त जीव होता है, उसको भगवान से कोई नाश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं रहता है, भगवान के साथ वो संबंध नहीं जोड़ पाता है। तो ये जो अंतिम अर्थ गुणवृत्ति शब्द का अर्थ हुआ लंपटाः, क्योंकि गुणैः वृत्तिः जेषां ते गुणवृत्तयः लंपटाः, ऐसे गुणवृत्तयः निवृत्ताः यस्मात्, अर्थात जिनसे विमुख हो जाते हैं, ऐसे जो भगवान है वे हैं निवृत्त गुणवृत्तयः। श्री बंशीधर आचार्य ने इस तरह के निवृत्त गुणवृत्ति शब्द के अलग से श्रीधर स्वामी पाद की जो व्याख्या या चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या, उससे अलग ये तीन तरह की व्याख्या उन्होंने की। ये बहुत सुंदर व्याख्या है। आमतौर पर सामान्य तौर पर श्री बंशीधर शर्मा जी चक्रवर्ती की बात से अलग नहीं जाते हैं, अर्थात चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या है उसका अनुवर्तन करने का उनको अभ्यास है और खूब आदर से करते हैं। तो कहीं कहीं वो इस तरह की बात करते हैं और ये बहुत अच्छा भी लग रहा है। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। तो इसकी व्याख्या ऐसी हुई थी कि अकिंचन वित्त भगवान है, निवृत्त गुणवृत्ति भगवान है। तो यह जो अंश, यह अंश का संबंध भक्तों के साथ था। और आत्मा रामाय ये किसके साथ था ना? आत्मा रामाय जो अभक्त होते हैं उनके प्रति भगवान आत्मा राम हो जाते हैं। भगवान जब कोई अभक्त व्यक्ति होता है, उसकी चाहे विपत्ति हो संपत्ति हो, तो भगवान न तो उसमें खुश होते हैं न दुखी होते हैं। भक्त की अगर कोई संपत्ति होती है, संपत्ति का मतलब भक्त का कभी विकास होता है, भगवान बड़े खुश होते हैं। केवल खुश होते ही नहीं है, भक्त का प्रचार प्रसार, भक्त के गुणों का ख्यापन करना चाहते हैं। कहने का मतलब है भक्त की खुशी में भगवान की खुशी, भगवान का आनंद, और भक्त के प्रतिकूलता में भगवान दुखी होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अभक्त होता है तो भगवान आत्मा राम हो जाते हैं, अर्थात उदासीन हो जाते हैं। भगवान बैठ करके अपना तपस्या करते हैं, अर्थात अपना काम करते रहते हैं, अपने में ही डूबे रहते हैं। वो व्यक्ति क्या करता है नहीं करता है, उसको भला बुरा उसमें वो ध्यान नहीं देते हैं। तो श्लोक का पूर्वार्ध, चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या थी, श्लोक का पूर्वार्ध भक्तों से संबंध है और उत्तरार्ध में आत्मा राम कहने का मतलब है जो लोग अभक्त हैं। और शांताय इसकी व्याख्या करते हुए चक्रवर्ती पाद ने कहा था कि जब कोई भक्त अपराध कर देता है, ऐसे दूसरे लोग अगर अपराध करते हैं तो उनको दंडित किया जाता है, चाहे प्रकृति के माध्यम से हो, देवताओं के माध्यम से हो, या आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक जितने भी दुख के एजेंसीज हैं, दुख प्राप्त करने के जो उपाय हैं, उन उपायों से भगवान दंडित करते हैं। लेकिन जब भक्त कोई दोष कर देता है, अपराध करता है, तब भगवान शांताय, तब उसके प्रति उग्र नहीं होते हैं। और कैवल्य पतये नमः, ये जो लोग मुक्तिकामी हैं, भक्ति करके कुछ लोग मुक्ति भी चाह लेते हैं, भगवान से कामना कर लेते हैं, तो उनके तो वो मुक्ति देने वाले भगवान ही हैं।
तो इस तरह से इस श्लोक में कई बातें कही गई हैं। भक्तों के प्रति भगवान का जो व्यवहार, अभक्तों के प्रति भगवान का जो व्यवहार, और दोष युक्त जो भक्त है उसके प्रति भगवान का व्यवहार, और मुक्ति कामी जो भक्त है उसके प्रति भगवान का जो व्यवहार, उसका उल्लेख श्री चक्रवर्ती पाद ने किया। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। इसकी सामान्य व्याख्या हम लोग कल श्रवण किए थे। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप साक्षात काल हैं, आप ईशान हैं, आप अनादि निधन हैं, अर्थात आपका आदि भी नहीं है और निधन भी नहीं है, अर्थात आपका आपका आरंभ नहीं है और आपका विनाश नहीं है, अर्थात अनादि काल से अनंत काल तक आप विराजमान हैं, विभु हैं, प्रभु हैं, सर्वव्यापक हैं। और आपकी सबसे बहुत बड़ी बात है कि समम चरंतम सर्वत्र, अर्थात आप सभी के प्रति समभाव संपन्न होते हैं। भूतानाम यन मिथः कलिः, तो फिर कोई अगर पूछे कि सभी के प्रति अगर भगवान समभाव संपन्न होते हैं तो कुछ प्राणी खुशी से रहते हैं, सौमनस्य से रहते हैं, तो कुछ लोग झगड़ा क्यों करते हैं, आपस में दुखी क्यों होते हैं, कष्ट क्यों पाते हैं, कुछ लोग सुख में रहते हैं संसार में, कुछ दुखी होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो फिर तो भगवान समम चरंतम नहीं है, भगवान समरूपेण विचरण या भगवान समरूपेण सबके प्रति बर्ताव नहीं करते हैं, ऐसा अगर कोई कहे तो भूतानाम यन मिथः कलिः। तो इसकी श्रीधर स्वामीपाद ने एक व्याख्या की है कि यत मिथः कलिः, यत का मतलब है जिनके कारण से, भूतानाम मिथः कलिः, तो यहाँ जिनके कारण से अर्थात भगवान के कारण ही भूतों का, प्राणियों का आपस में झगड़ा होता है। तब तो फिर भगवान में साम्य भाव कहाँ रहा? भगवान के कारण से अगर भूतों में झगड़ा हो और भूतों का सौमनस्य हो तो फिर भगवान तो समम चरंतम नहीं है। इसको चक्रवर्ती पाद बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या करेंगे। पहले हम लोग श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या पढ़ते हैं, उसके बाद चक्रवर्ती पाद की व्याख्या पढ़ेंगे। ननु देवकी पुत्रम माम कथम एवं स्तौसी तत्र आह मन्ये त्वाम कालम। हे बुआ, आप, मैं तो आपके भैया का पुत्र हूँ, मैं तो देवकी का पुत्र हूँ, तो आप मुझे बार बार क्यों नमन करती हैं, बार बार क्यों मेरी स्तुति करती हैं? मुझे तो आपको अनुशासन करना चाहिए, मैं तो बालक हूँ, अर्थात आप तो हमारे से बड़े हैं और हमको शिक्षा देने वाले जो गुरुजन हैं उनमें से एक हैं आप, तो आपका तो अनुशासन हमारे ऊपर चलना चाहिए, लेकिन बार बार आप प्रणाम करती हैं और मेरी प्रशंसा भी करती हैं, तो इसमें क्या कारण है? तो कुंती मैया कहती हैं, ननु देवकी पुत्रम माम कथम एवं स्तौषि तत्र आह मन्ये त्वाम कालम। हे भगवान, हे कृष्ण, तुम देवकी पुत्र तो हो, लेकिन उतना ही नहीं हो, अर्थात केवल तुम देवकी का पुत्र हो ऐसा नहीं है, तुम साक्षात काल हो, अर्थात सबको परिचालित करने वाले हो। सभी पदार्थों के उत्पत्ति में, विनाश में तुम्हारी बहुत बड़ी भूमिका है। तुम काल हो, काल बहुत सामर्थ्यवान होता है, काल बहुत बलवान होता है, तो इसलिए तुम काल हो। न तो देवकी पुत्रम, अर्थात देवकी पुत्र होने पर भी मैं तुमको काल के रूप में ज्यादा देख रही हूँ,
क्योंकि मेरे साथ जैसे अभी तक हुआ विशाल महाग्नि पुरुषार्थ दर्शनार्थ, तो यह सब देव की पुत्र का काम नहीं हो सकता है। अगर तुम काल न होते, तुम अगर परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर न होते, तो इन विपत्तियों से मेरी संतानों के साथ, मेरे बच्चों के साथ मेरी रक्षा नहीं कर पाते। इसलिए तुम देव की पुत्र मात्र नहीं हो, तुम तो साक्षात काल हो। क्यों? तत्र हेतव ईशानम, आप ईशान हैं। ईशान शब्द का अर्थ है नियंतारम, आप नियंता हैं। और अनादि निधनम अर्थात आद्यंत शून्यम, आपका न तो आदि है और न आपका अंत है, आप आद्यंत रहित हैं। विभुम, आप विभु हैं यानी प्रभु। विभु शब्द का एक तो अर्थ व्यापक है और प्रभु का मतलब जो समर्थ हैं, जो दूसरों को परिचालित करते हैं। सर्व कर्तुम अन्यथा कर्तुम च अकर्तुम, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम च यह समर्थः स प्रभु। और समम चरंतम, आप सब जगह सभी के प्रति समान व्यवहार करते हैं, यही समस्या है। समम चरंतम, समम यथा भवति तथा सर्वत्र चरंतम, आप सभी के साथ समान रूप से बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं। ननु, अब इस बात को सुनकर के भगवान कहते हैं ये कैसे संभव है? आप बुआ हैं, आप हमारी स्तुति करती हैं और आप हमको भगवान भी मानती हैं, और आपके लिए मैंने आपके शत्रुओं का वध किया, ये भी आप मानती हैं, तो फिर मैं समम चरंतम कैसे हो गया? मैं सम व्यवहार करने वाला मैं कैसे हूं? इसको तो आप समझाइए। कहते ननु पार्थ सारथेर मम कथम साम्यम, मैं तो पार्थ सारथी हूं, साम्य तो भगवान बलराम का है। उन्होंने कह दिया कि नहीं, मुझे इससे महाभारत युद्ध में भाग ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि पांडव जैसे मेरे अपने हैं, कौरव भी वैसे ही हैं। युधिष्ठिर जैसे मेरे प्रिय हैं, दुर्योधन भी वैसे ही प्रिय हैं, इसलिए मैं इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता हूं। तो साम्य तो उनका है, अर्थात वे सम विचरण करते हैं, मैं कहाँ सम व्यवहार करता हूं। ननु पार्थ सारथे मम कथम साम्यम, मैं तो अर्जुन का पक्ष लेकर के उसके शत्रुओं का विनाश करने में उसकी मदद कर रहा था, तो मेरे में साम्य कहाँ से आ गया? श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं इसी का उत्तर है यन मिथः कलिहि, भूतानाम यन मिथः कलिहि, ये उसका उत्तर है कि भगवान साम्य व्यवहार करते हैं। तत्र आह यत, यत का मतलब यतः, यतः त्वत्तः, यानी जिन आपसे, जिन आपके कारण, हे कृष्ण, जिन आपके कारण निमित्त भूतात, भूतानाम यन मिथः, यत शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि यतः, यतः यह जो पंचमी है उस का अर्थ है निमित्त, अर्थात पंचमी हेतु अर्थ में है, निमित्त अर्थ में है। तो यतः त्वत्तः निमित्त भूतात, अर्थात आप निमित्त हैं, भूतों की कली होती है, भूतों की झगड़ा होता है। भूतानाम एवं मिथः कलिः, कलहो भवति न तो स्वतः त्वयि प्रसिद्धम वैषम्यम, अर्थात इससे ऐसा लगता है कि आप साक्षात वैषम्य, आप साक्षात प्राणियों में झगड़ा उत्पन्न नहीं कराते हैं, लेकिन प्राणियों के झगड़े के आप निमित्त हैं, उसका मूलभूत हैं। तो फिर सम कैसे होंगे? चाहे आप प्रकाश में आकर के लोगों का झगड़ा करवाएं या निमित्त होकर के कहीं दूर बैठ करके उनका झगड़ा करवाएं, बात तो एक ही है। तो फिर भगवान समम चरंतम कैसे होगा? तो कहते हैं निमित्त भूतात भूतानाम एवं मिथः कलिः कलहो भवति न तो स्वतः त्वयि प्रसिद्धम वैषम्यम, आप में वैषम्य नहीं है,
लेकिन यह जो कली, यह जो झगड़ा लोगों में आपस में होता है, वो झगड़ा आपके निमित्त होने के कारण, तो फिर तो साम्य नहीं रहा। तो इसका इस तरह का अर्थ हम लोग थोड़ा सा न्याय शास्त्र के संस्कार से ऐसा समझेंगे, जैसे कोई किसी के साथ अच्छा बर्ताव करता है, कोई किसी के साथ व्यवहार करता है, समस्त व्यवहार के प्रति काल कारण है। क्योंकि हम लोग कोई भी व्यवहार करते हैं काल में ही तो करते हैं। कोई भी काम संसार में अकाल में नहीं होता है, काल में ही होता है, या दिशा में होता है। कोई भी काम संसार में हो रहा है वो किसी न किसी दिशा में होगा वो काम, चाहे पूर्व में होगा, पश्चिम में होगा, उत्तर में होगा, दक्षिण में होगा, और अवश्य किसी न किसी समय में होगा, या अतीत में होगा, वर्तमान में होगा, भविष्य में होगा। तो इस तरह से प्रत्येक क्रिया के प्रति काल को, दिशा को निमित्त कारण मानते हैं। तो उसी तरह से संसार में जो कुछ घटित हो रहा है, अर्थात तत्त पदार्थों के संस्कार के कारण हो, उनके प्रारब्ध के कारण हो, संसार में कोई भी क्रिया घटित होती है, चाहे मैत्री होती है या विवाद होता है, उस समस्त वस्तुओं के प्रति जैसे काल कारण है, जैसे दिक् कारण है, उसी तरह से भगवान भी कारण है। नैयायिक लोग मानते हैं भगवान की इच्छा कारण है। तो भगवान अपने इच्छा के माध्यम से कारण है। तो ऐसा कारण होने पर भी भगवान में वैषम्य नहीं आता है। अर्थात कोई यह नहीं कहता है कि काल किसी के साथ विषम व्यवहार करता है, वो अपने अपकर्म से, दुष्कर्म से, कुसंस्कार से कष्ट प्राप्त करता है, लेकिन काल का उसमें कोई कारण नहीं है। काल उसके लिए दायी नहीं है, लेकिन उसका निमित्त कारण है। तो ऐसा मानने पर काल की जो समता है उसमें कोई आपत्ति नहीं आएगी। तो उसी तरह से शायद भगवान की समता में, समम चरंतम सर्वत्र, यह जो कहा गया है, उस समता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह के अभिप्राय से श्रीधर स्वयंपाद ऐसा कहते होंगे, मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। चक्रवर्तीपाद इसको दूसरे तरह से व्याख्या करते हैं। चक्रवर्तीपाद कहते हैं, भक्तापराधिषु संहारकत्वम आह कालमिति। अर्थात श्री चक्रवर्तीपाद का शायद अभिप्राय यह है, पूर्व श्लोक में भगवान भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ना, भगवान वित्त हैं अकिंचनों के, और भगवान निवृत्त गुणवृत्ति हैं। अर्थात जो निवृत्त गुण हैं उनके साथ भगवान की वृत्ति रहती है, संबंध रहता है। अर्थात पूर्व श्लोक में भक्तों के साथ भगवान का जो व्यवहार, उसकी बात कही गई है, नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्त, इस अंश के द्वारा। और आत्मा रामाय किसके लिए कहा गया? आत्मा रामाय ये कहा गया कि जो लोग भक्त नहीं हैं उनके प्रति भगवान आत्माराम हो जाते हैं। अर्थात भगवान अपना काम तब करते हैं, और वो चाहे सम्मानित हो असम्मानित हो उसका खोज खबर नहीं लेते हैं जो अभक्त होता है। तो अर्थात इस पद्य में कई लोगों के प्रति भगवान का जो बर्ताव है उसका उल्लेख किया गया, आत्मा रामाय कह करके अभक्तों के प्रति भगवान के व्यवहार का उल्लेख किया गया। और शांताय ये किसके लिए कहा गया ना, जो भक्त लोग थोड़ा बहुत दोष कर लेते हैं या अपराध कर लेते हैं, उनके प्रति भगवान इतना उग्र नहीं होते हैं, उनके साथ थोड़ा सा कोमलता के साथ बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं। शांताय, और जो लोग मोक्षकामी हैं उनके प्रति, उनको मोक्ष देने वाले हैं, कैवल्य पतये नमः। तो ऐसा कह करके श्री चक्रवर्तीपाद कहना है कि अगले श्लोक में जो कहा गया, मन्ये त्वां कालम ईशानम, अर्थात मैं आपको काल मानती हूं। तो काल भगवान किसके प्रति हैं? भक्तों के प्रति तो वित्त हैं,
और भगवान भक्त के प्रति तो निवृत्त गुणवृत्ति हैं, इत्यादि इत्यादि हैं जैसे कहा गया। तो काल किसके लिए है? कहते हैं भक्तापराधेषु संहारकत्वम। भक्तों के प्रति कोई अगर अपराधवान हो, भक्तों के साथ बुरा व्यवहार कोई करता हो, या भगवान, क्योंकि भक्त का मतलब है कि भगवान के अत्यंत प्रिय व्यक्ति, अर्थात भगवान जिसको अधिक मानते हैं वही भक्त, या भक्त को ही भगवान अधिक अपना मानते हैं। तो भगवान का जो निज जना, भगवान का जो अपना व्यक्ति, भगवान का जो संबंधी होता है, भगवान के साथ जिसकी मैत्री रहती है या भगवान के साथ जिसका प्रगाढ़ संबंध रहता है, उनके प्रति अगर कोई खराब व्यवहार करे तो भगवान उसके लिए काल बन जाते हैं। इस तरह की व्याख्या श्री चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं। मन्ये त्वाम कालम ईशानम, इसलिए सावधान होना चाहिए किसी के प्रति और साधारण लोगों के प्रति हम लोगों का बर्ताव थोड़ा बहुत खराब हो तो बहुत बड़ी हानि नहीं होती है, लेकिन आईजी, डीजी, एसपी, मंत्रियों के बेटों के प्रति, उनके निकट संबंधियों के प्रति हमारा बर्ताव अगर खराब हो तो सीधे जा करके जेल में, थाना में और किसी के कस्टडी में जा करके रहना पड़ता है। तो उसी तरह से भक्तों के प्रति व्यवहार सावधान होकर के करना चाहिए। और कोई व्यक्ति भक्त है कि नहीं, उसमें भक्ति कितनी मात्रा में है, वो कितना शुद्ध भक्त है नहीं है, इसका विचार छोड़ करके ही उसको दूर से प्रणाम करके, अगर उनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं भी हो तो दूर से उनका प्रणाम करके वहां से भाग जाना चाहिए। अगर प्रीति उनके प्रति है तो बहुत बड़ी बात है। भक्त के साथ हमारा संसर्ग, हमारा प्रेम अगर हो जाए तो मान लिए उसका अर्थ यही है कि भगवान के साथ ही हमारा प्रेम हो गया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भक्त के साथ कभी भी दुर्व्यवहार या अपराध नहीं करना चाहिए, उनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि भक्तापराधी के प्रति भगवान काल हो जाते हैं, संहारक हो जाते हैं, सब कुछ सहन करते हैं। भक्त के प्रति अपराध करने वाले व्यक्ति को भगवान सहन नहीं कर पाते हैं, उसको क्षमा नहीं कर पाते हैं। भक्तापराधीषु संहारकत्वम आह कालमिति तथा तथा सामर्थ्य कारणम आह। क्योंकि तथा तथा सामर्थ्य का मतलब हुआ यहाँ कई बातें कही गई। भक्तों के प्रति भगवान का क्या व्यवहार है, मोक्ष कामी के प्रति क्या व्यवहार है, जो अभक्त है उसके प्रति क्या व्यवहार है, और दोष युक्त जो भक्त है उसके प्रति क्या व्यवहार है, और जो भक्तापराधी है उसके प्रति भगवान का कैसा बर्ताव है। कई बातें यहाँ कही गई। तो चक्रवर्ती पाद करें तथा तथा सामर्थ्य कारण माह। तो भगवान तो एक ही हैं, वो इतने प्रकार के व्यवहार कैसे कर लेते हैं लोगों के प्रति? कहते हैं वो भगवान है इसलिए कर लेते हैं, अर्थात जो जैसा होता है उसको उसी तरह से भगवान उसके साथ पेश आते हैं, उसके साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि भगवान ईशान हैं। ईशान अर्थात सर्वसमर्थ हैं। इसलिए भगवान विभिन्न व्यक्तियों के प्रति, विभिन्न प्राणियों के प्रति विभिन्न तरह से व्यवहार करते हैं, फिर भी भगवान सम हैं। ये सबसे बहुत विचित्र बात है। भगवान कई तरह के व्यवहार करने के बाद भी भगवान को सम माना जाता है। कैसे, इसके बात को आगे चक्रवर्ती पाद और परिष्कार करेंगे। तथा तथा सामर्थ्य कारणम आह ईशानमिति मन्ये त्वाम कालमीशानम तथा रूपत्वेन सर्वकाल देश स्थितिम आह अनादि। देखिए चक्रवर्ती पाद की व्याख्या पूरी तरह से अलग है। तथा रूपत्वेन अर्थात भगवान जो इतने तरह के व्यवहार लोगों के साथ करते हैं वो कहाँ करते हैं? वैकुंठ में करते हैं, या वृंदावन में करते हैं, या पुरी में करते हैं, या वृंदावन में करते हैं, कहाँ करते हैं? कहते हैं सब जगह करते हैं। अर्थात ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम भक्तापराध वृंदावन में करेंगे तो
हमको दंड ज्यादा होगा, बाहर करेंगे, लंका में करेंगे, श्रीलंका में करेंगे तो भक्तापराध करने से हमको दंड नहीं होगा, भगवान नाराज नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। क्यों? भगवान सर्वकाल देश स्थिति माह अनादि निधन, भगवान सभी देशों में विराजमान समरूप में होते हैं, सभी काल में समरूपेण विराजमान होते हैं, इसलिए उनका यह जो व्यवहार है ये प्रत्येक जगह पर इस तरह का व्यवहार वो कर लेते हैं, इसलिए कहा गया है भगवान अनादि निधन है। तथा रूपत्वेन सर्व काल देश स्थिति माह अनादि इति विभूमिति न तो आसक्ति औदासीन्योपकारकत्वापकारकत्तिरपि त्वयि वैषम्यम इतिहाह समम चरंतम। चक्रवर्ती पाद उसको और व्याख्या करते हुए कहते हैं, देखिए भगवान की किसी के प्रति आसक्ति है, जैसे पिता माता की संतान के प्रति आसक्ति, पुरुष नारी के परस्पर आसक्ति होती है, तो उसी तरह से भगवान की आसक्ति भक्त के प्रति होती है। तो भगवान में भक्त के प्रति आसक्ति होने के बावजूद आसक्ति, और भगवान उदासीन भी होते हैं, जो अभक्त है उसके पास उसके ऊपर विपत्ति आने या संपत्ति आने पर भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात अभक्त के प्रति भगवान उदासीन होते हैं, भक्त के प्रति भगवान आसक्त होते हैं, अभक्त के प्रति भगवान उदासीन होते हैं, और उपकारक होते हैं न उपकारकत्व, अर्थात जो मोक्षकामी होता है उसके प्रति उसको मोक्ष देते हैं, और अपकारक भी होते हैं, अर्थात जो भक्त के प्रति अपराधी होता है उसको दंड भी देते हैं। अर्थात भगवान में कई तरह का व्यवहार होता है, भगवान दूसरों के प्रति कई तरह का आचरण करते हैं, आसक्ति, औदासीन्य, उपकारकत्व भगवान में है, अपकारकत्व है। इतना सब कुछ रहने के बाद भी त्वयि न वैषम्यम, ये न जो वाक्य के आरंभ में जो न है वो वहीं जाएगा, न तो आसक्त्योदासीन्योपकारकत्वापकारकत्तिरपि त्वयि वैषम्यम इतिहाह समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। समं चरन्तं सर्वत्र, भगवान सब जगह समान रहते हैं, ऐसा करने के बावजूद भगवान की समानता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? यन्मिथः कलिः, भूतानां यन्मिथः कलिः, इसकी व्याख्या चक्रवर्ती पाद दूसरी तरह से करते हैं, कहते हैं यद यानी यत्र, अर्थात भगवान विषम व्यवहार करते हैं लेकिन भगवान सम हैं। जैसे इसका बहुत उदाहरण है, जैसे बट वृक्ष का उदाहरण कई बार दिया गया है। बट वृक्ष का जो आश्रय ग्रहण करता है उसको सुंदर छाया की प्राप्ति होती है, और जो आश्रय ग्रहण नहीं करता है वो धूप में जलते रहता है। और बट वृक्ष से दूर खड़ा होकर के कोई अगर कहे कि बट वृक्ष की छाया उस व्यक्ति को प्राप्त है, मुझे प्राप्त नहीं है, अब इसलिए बट वृक्ष हमारे साथ भेद व्यवहार करता है, तो यह उचित नहीं है। और इसको चक्रवर्ती पाद बहुत अच्छे तरह से अगले श्लोक में भी समझाएंगे कि भगवान इस तरह के विषम व्यवहार करने के बाद भी भगवान समम चरंतम है, अर्थात भगवान सम व्यवहार करते हैं, विषम व्यवहार करने के बाद भी भगवान सम व्यवहार करते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं और भगवान में ऐसे विरुद्ध गुणों का अनायास समाहार हो जाता है, इसलिए तो वे भगवान हैं। भगवान पुरुष भी हैं, भगवान स्त्री भी हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यह तो प्रसिद्ध श्लोक है, सभी लोग मानते हैं। तो इसलिए भगवान अणो रणीयान महतो महीयान, तो भगवान में यह सब जो विरोध दिख रहा है, इस विरोध का अर्थात इन विरोधी तत्वों का विरोध नहीं है। सामान्य रूप से संसार में जिन धर्मों को विरुद्ध धर्म कहा जाता है
वे धर्म भगवान में अविरुद्ध होकर के बड़े आराम से रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान ऐसा व्यवहार करने पर भी भगवान समम है। भूतानाम यन मिथः कलिहि, इसका क्या मतलब हुआ? कहते हैं यत यानी यत्र, यत्र का मतलब यद विषय, सप्तम अर्थ विषयत्वम सप्तम अर्थ, मिथः कलिहि कलह, अर्थात लोग, जो लोग भगवान के तत्व को नहीं समझते हैं वे लोग कहते हैं, उनमें से कुछ लोग तो कहते हैं भगवान हमको दुख देते हैं। ऐसे भी संसार में लोग हैं, कोई सामाजिक उनको कष्ट हो, बेटा मर गया, नौकरी छिन गई या अस्वस्थ हो गए, तो भगवान का नाम उच्चारण करना बंद कर देते हैं। इतना दिन तक मैं सुबह उठ करके भगवान नाम लेता रहा, अब देखिए मेरी नौकरी छिन गई, मेरा बेटा मर गया, कल से मैं भगवान का नाम जप नहीं करूंगा। अर्थात भगवान के प्रति इस तरह का भाव लोगों में आ जाता है। कैसे? कहते हैं कलह, कोई मानता है कि ईश्वरः दुःखदः, ईश्वरः सुखदः, ईश्वरः समः, ईश्वरः विषमः, ईश्वरः निर्घृणः, निर्घृण मतलब है निर्दयः, घृणा शब्द का अर्थ दया, और ईश्वरः सघृणः, कोई भगवान को दयालु मानता है, कोई भगवान को निर्दय मानता है, कोई भगवान को सम मानता है, कोई भगवान को विषम मानता है, कोई भगवान को सुखद मानता है, कोई भगवान को दुखद मानता है। भूतानाम यन्मिथः कलिहि, यत का मतलब है यत्र यानी यद विषय, यानी जिन भगवान के विषय में पंडित लोग, बड़े बड़े विचक्षण लोग, शास्त्रज्ञ लोग भी झगड़ा कर देते हैं, भगवान को इस तरह के विरुद्ध धर्म वाला कह करके आपस में झगड़ते हैं। भूतानाम यन्मिथः कलिहि मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिहि न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। अर्थात भगवान इस तरह का बर्ताव करने के बावजूद भगवान कैसे सम हैं, और भगवान को हम लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं। और भूतानाम यन्मिथः कलिहि, आपस में भगवान के गुणों के बारे में, भगवान की समता को भूल करके भगवान के विरुद्ध स्वभाव होने का जो झगड़ा हम लोग करते हैं, वो क्यों करते हैं और उनके किस कारण से करते हैं, उस बात को अगले पद्य में कुंती महारानी कहती हैं। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पद्य की व्याख्या हम लोग कल श्रवण करने की कोशिश करेंगे। तो अंत में सभी भक्तजनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की इच्छा करता हूँ। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।